गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम स्क्रीन पर जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर रहे हैं। ABC Limited is currently operating at 75% of its capacity. In the past 2 years, the level of product operation were 55% and 65%. Presently, the production is 75,000 units. The company is planning for 85% capacity level during 2000. इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आप देखिए ये जो खर्चे हैं इनसे आप देख पा रहे होंगे कि ये खर्चे आपके वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स्ड ये पता चल जाएंगे आपको। जैसे डायरेक्ट मटेरियल है ये वेरिएबल नेचर है, डायरेक्ट लेबर है ये भी वेरिएबल नेचर है, फैक्ट्री ओवरहेड्स ये वेरिएबल भी नहीं है और फिक्स भी नहीं है, ये सेमी वेरिएबल है, सेलिंग ओवरहेड भी ये सेमी वेरिएबल है, ये प्रोपोर्शनेटली चेंज नहीं हो रहे। ओके, इन्होंने बताया द फॉलोइंग इंक्रीजेज इन कॉस्ट वर एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर। क्या? डायरेक्ट मटेरियल में 8%, डायरेक्ट लेबर में 5%, वेरिएबल फिक्स्ड ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड इतना, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड इतना, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड इतना। ओके, प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर दिस। ओके, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन करने के लिए कुछ वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे, उसके बाद ही ये क्वेश्चन होगा। तो शुरू करते हैं। वर्किंग नोट्स देखिए, ये 55% कैपेसिटी है, ये 65% कैपेसिटी है और ये 75% कैपेसिटी है। डायरेक्ट मटेरियल कितना है? यहाँ 11 लाख, ये रुपीज इन लैख कर रहा हूं मैं, यहाँ 13 लाख, यहाँ 15 लाख। तो ये वेरिएबल नेचर दिख रहा है। डायरेक्ट लेबर, इसको अगर देखें तो डायरेक्ट मटेरियल, ओके एक और चीज है, रुकिए जरा इसको ऐसे करते हैं, कैपेसिटी वाइज कर लेते हैं। प्रेजेंटली मैं 75,000 यूनिट्स बना रहा हूं, यहाँ यूनिट्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितनी होंगी? 65,000 और यहाँ पर 55,000। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में दिया है कि प्रेजेंट लेवल पर मैं 75,000 यूनिट्स बना रहा हूं, दिया है। अब लिखें हम डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 11 लाख, 13 लाख एंड 15 लाख। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कितना आएगा? डिवाइड करके देखें तो ये आएगा 200 रुपीज। देख लीजिए 200 रुपीज और 20 रुपीज, 20 रुपीज। सो 85% कैपेसिटी के लिए ये क्या आएगा? इन्होंने बोला था इसमें 8% इंक्रीज करना है। 20 रुपीज में जब हम 8% इंक्रीज करेंगे तो ये 21.60 आ जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? ये वर्किंग नोट बन रहे हैं। अब दूसरा वर्किंग नोट है डायरेक्ट लेबर का। डायरेक्ट लेबर कितना है? 5,50,000, 6,50,000, 7,50,000। तो डायरेक्ट लेबर पर यूनिट अगर देखें तो ये 10 रुपीज है। ये वेरिएबल नेचर है।
ये भी वेरिएबल नेचर हुआ। तो 85% के लिए 5% इंक्रीज बोला था इन्होंने, कितना हुआ 10 रुपीज 50 पैसे पर यूनिट। अब हम थर्ड बात करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है 3,10,000, 3,30,000, 3,50,000। फैक्ट्री ओवरहेड्स पर यूनिट करेंगे अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो एक सेकेंड, इसको एक्सेल ले लेते हैं हम लोग, एक एक्सेल वर्किंग कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अपनी कैलकुलेशंस के लिए ले रहा हूं, कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखिए आपके पास जो वैल्यूज हैं वो ये वैल्यूज हैं, ठीक है। और यूनिट्स आपके पास हैं हाउ मच 55,000, 65,000, 75,000। तो अगर आप डिवाइड करेंगे पर यूनिट से, यस फ्रेंड्स, तो जब हम पर यूनिट्स डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आती है 5.64, ये वैल्यू आती है 5.08 और ये वैल्यू आती है 4.67। ये क्या डिपेक्ट करती है कि ना ही ये सेम यहां पर है और ना पर यूनिट सेम है। तो ये कैसा नेचर हुआ, ये सेमी वेरिएबल नेचर हुआ। और जब ये सेमी वेरिएबल नेचर है तो हम इसमें से सबसे पहले वेरिएबल कंपोनेंट हटाएंगे। वेरिएबल कंपोनेंट क्या होता है, चेंज इन एक्सपेंसेस, चेंज इन आउटपुट। तो देखिए आपका एक्सपेंडिचर 20,000 से बढ़ रहा है और आउटपुट आपकी 10,000 यूनिट से बढ़ रहा है, दैट इज 2 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। तो फिक्स कंपोनेंट क्या होगा, फिक्स कंपोनेंट किसी भी एक लेवल पे ले लें, जैसे मैं 55,000 पे ले रहा हूं, 3,10,000 माइनस 55,000 इंटू 2, तो ये 2 लाख रुपए, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमसे बोला क्या गया था क्वेश्चन में, इन्होंने बोला है कि जो फैक्ट्री ओवरहेड है इसमें से वेरिएबल तो इंक्रीज हो रहा है 5% से और फिक्स्ड इंक्रीज हो रहा है 10% से, दोनों ही इंक्रीज हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। सो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स एट 85% कैपेसिटी, ये होंगे 2 रुपीज प्लस 5%, 2 रुपए 10 पैसे पर यूनिट। और फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स एट 85% कैपेसिटी, इन्होंने बताया था इसमें कितना इंक्रीज हो रहा है, इसमें 10% इंक्रीज हो रहा है, तो दैट इज 2 लाख
20,000। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस हो गई, वैसे तो कोई खास नहीं है, कई बार कर चुके हैं। चौथा देखें आप, चौथा है आपका सेलिंग ओवरहेड्स। सेलिंग ओवरहेड्स में भी आप देखेंगे 3 लेवल पर, ये 3,20,000 है, ये 3,40,000 है, और ये 3,60,000 है। ठीक है, तो सेलिंग ओवरहेड्स पर यूनिट अगर मुझे करना है, एक बार मैं फिर से एक्सेल लेता हूं। मैं कैलकुलेटर पे कर सकता हूं, बट आपको फिर समझ नहीं आएगा कि ये कैसे कैलकुलेशन हुई है। ये देखिए आपकी, तो पर यूनिट में जो वैल्यूज आ रही हैं वो 5.82, 5.23 एंड 4.80, दैट इज, ये हमारा कैसे नेचर का हो गया, ये सेमी वेरिएबल नेचर का हो गया। तो जब ये सेमी वेरिएबल नेचर का है, तो इसमें हम फिर वेरिएबल कंपोनेंट हटाएंगे, चेंज इन एक्सपेंसेस, चेंज इन यूनिट या आउटपुट। तो देखिए 20,000 का चेंज हो रहा है, 2 रुपीज पर यूनिट। फिक्स कंपोनेंट निकालेंगे फिर हम, $3,20,000 माइनस, तो ये 2,10,000। आगे पढ़े, इन्होंने क्या बोला था कि जो 85% की कैपेसिटी है, इसमें सेलिंग ओवरहेड 15% से और वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड 8% से इंक्रीज होगा। सो वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स फॉर 85% कैपेसिटी, ये होगा 2 रुपीज प्लस 8% इंक्रीज करेंगे, 2.16 पर यूनिट। और फिक्स सेलिंग ओवरहेड्स फॉर 85% कैपेसिटी, इसमें 2,10,000 में 15% इंक्रीज होगा, तो ये 10,500, 31,500, 2,41,500 हो जाएगा। नो, पांचवा जो ओवरहेड है वो कौन सा है, देखिए जरा, ये है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ये तीनों ही केसेस में सेम है। तो ये कैसे नेचर का हुआ, फिक्स्ड नेचर का हुआ। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स एट 85% कैपेसिटी, दिस विल बी हाउ मच, 10% इंक्रीज होना है। ये हो जाएगा आपका 1,76,000। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे वर्किंग नोट्स जो पांचों के पांचों वर्किंग नोट है, इनका यूज हम करेंगे अपने 85% कैपेसिटी के बजट पर। चलिए करते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी है, बट आई थिंक सो कि आपको समझ आ रहा होगा। चलिए, हमें बनाना था बजट 85% कैपेसिटी पे, तो हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ बजट एट 85% कैपेसिटी। ठीक है फ्रेंड्स, यहां लिखेंगे हम पर्टिकुलर, यहां लिखेंगे पर यूनिट, और यहां लिखेंगे हम अमाउंट। ठीक है, चलिए, बजटेड प्रोडक्शन क्या होगा, $85 पर
85,000 यूनिट्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए पहला आइटम है आपका डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल हमारे वर्किंग नोट 1 से कितना निकाला था हमने, 21.60। वैल्यूज मल्टीप्लाई करेंगे 18,36,000। डायरेक्ट लेबर वर्किंग नोट 2 से निकाला था हमने 10.50। वैल्यूज आएगी 8,92,500। तीसरा है वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स 2.10, ये वर्किंग नोट 3 से आया था 1,78,500। चौथा वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स  कुछ गलती हुई है, हाँ छोटी सी गलती हो गई है। ये देखिए 3,20,000, 3,60 और 4 लाख है, और मैंने कितने लिखे हैं, मैंने यहाँ पर सेलिंग ओवरहेड में 3,20, 3,40 और 3,60 कर दिया। चलिए कोई नहीं, इसको ठीक कर लेते हैं। अभी कोई ऐसा ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, इसको ठीक कर लेते हैं। इसको मैं रेड कलर से करता हूं। ये वैल्यू है 3,60, और ये वैल्यू है 4 लाख। ठीक है फ्रेंड्स, एक्सेल की वर्किंग करें। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, तो यहां पर वैल्यू आएगी 5.54, और ये वैल्यू आएगी 5.33। ठीक है फ्रेंड्स, ये वैल्यू आएगी 40,000, तो ये वैल्यू होगी 4 रुपीज पर यूनिट, तो ये वैल्यू होगी 4 प्लस 8%, तो ये वैल्यू होगी 4.32। ठीक है फ्रेंड्स, गलती थी, ठीक कर ली हम लोगों ने। क्लरिकल एरर किसी से भी हो सकती है, बट कॉन्सेप्चुअल एरर कभी नहीं होनी चाहिए। ये मेरा आपसे सिंसियर एडवाइस है। तो ये आया हमारा 4.32 वर्किंग नोट 4 से। वैल्यूज कितनी होगी, मल्टीप्लाई करके लिखें 3,67,200। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम लिख सकते हैं फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये वर्किंग नोट 3 से ही आया है। हाउ मच, 2,20,000। ओके, अभी वो गलती खत्म नहीं हुई है, क्योंकि उसमें वर्किंग नोट 4 में जो वैल्यूज हैं वो बदल जाएंगी।
अब ये 4 रुपीज हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 रुपीज से, तो 4 रुपीज से आएगा ये वैल्यूज 1 लाख रुपए, और ये 1 लाख रुपए में जब हम 15% जोड़ेंगे तो ये 1,15,000 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपने मेन सम पर आते हैं। फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड्स वर्किंग नोट 4 से, ये हमारे 1,15,000, एंड फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ये वर्किंग नोट 5 से 1,76,000। ये हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी। इसका टोटल कर लें, ये आएगी 32,74,200, और ये हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट होगी। इसका भी टोटल कर लें, 5,11,000। तो टोटल कॉस्ट जो होगी, अगर मैं इसको ए बना दूं और इसको बी, तो ए प्लस बी दोनों का टोटल 37,85,200। ऐड करें प्रॉफिट एट द रेट 20% ऑन सेल और 25% ऑन कॉस्ट, 9,46,300। तो जो हमारी सेल वैल्यू होगी ऐड करें, वो कितनी होगी 47,31,500। क्या पूछा था क्वेश्चन ने आपसे? ऑल्सो एसर्टेन, अच्छा प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन भी पूछा है। ओके, कंट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हैं। कंट्रीब्यूशन क्या होगा, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इसको ऐड कर दें, ठीक है, और फिक्स कॉस्ट प्लस नेट प्रॉफिट किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कैलकुलेशन थी, बहुत ही अच्छी कैलकुलेशन और सिंपल है। थोड़ा सा आपको, जैसे मेरे से भी गलती हुई, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये 3,20,000 और 3,60,000 में मैंने इसे 3,40 करके, तो ऐसी गलतियां ना करें। थैंक यू वेरी मच।